If you are a banking aspirant and if you have given prelims and mains of banking exam, then you may have realized that the level of mains exam is gradually high as compared to that of prelims. So friends, इस वजह से क्या होता है, हमें मेंस एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत आती है, हमें पता नहीं चलता कि हमने कैसे प्रेपरेशन करनी है। तो उसी प्रॉब्लम को टू सम एक्सटेंट सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे जो कि हमारे मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ऑलिव बोर्ड की डेटा इंटरप्रिटेशन डीकोडेड जो हमारी बुक है उसमें सेक्शन 3 में जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं उसके पेज नंबर 230 में जो DI है वो सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके बुक परचेज़ कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एंड नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पेज नंबर 230, डायरेक्शन 1 to 5 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास क्वेश्चन है। एनालाइज द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बिलो लाइन ग्राफ shows the number of boys and girls in a city from 2009 to 2015। और फ्रेंड्स, हमें नीचे कुछ दे रखा है बॉक्स जिसमें परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हुज एज इज़ लेस देन 15 एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हुज एज इज़ लेस देन 15 ईयर्स। हमें एक ग्राफ दे रखा है जिसमें हमें बता रखा है कि 2009 to 15 कुछ बॉयज़ और गर्ल्स का डेटा दे रखा है ग्राफिकली। अब हम इसे क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप है इस जो भी हमें डेटा गिवन होता है, चाहे वो 2-3 ग्राफ में हो, हमें उसे इंटीग्रेट करके एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना होता है, सिंगल एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करना होता है ताकि हमें बार बार क्वेश्चंस स्क्रीन पे देख के अपना टाइम ना वेस्ट करना पड़े। तो सबसे पहले हम अपना डेटा देख लेते हैं। 2009 to 2015 ईयर, जो हमारे पास इस तरह से कुछ राउंड में डॉट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज़ को, और जो क्रॉस में है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सबसे पहले अगर हम बॉयज़ को देखते हैं, और आगे हमें जो नीचे वाला टेबल है उसमें दे रखा है परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हुज एज इज़ लेस देन 15 ईयर्स। तो अगर हम यहाँ से बॉयज़ निकाल लें, साथ ही हम अगर बॉयज़ जिनकी एज 15 ईयर से कम है और जिनकी एज 15 ईयर से ज़्यादा है वो अगर हम इन्हें साथ ही रख लें तो हमारे लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम बॉयज़ लिख लें, फिर गर्ल्स लिख लें, फिर अलग से बॉयज़ हुज एजेस लेस देन 15 ईयर एंड बॉयज़ हुज एजेस मोर देन 15 ईयर, और फिर गर्ल्स हुज एजेस लेस देन 15 ईयर्स एंड गर्ल्स हुज एजेस मोर देन 15 ईयर्स। बट उसमें हमें एक डिसएडवांटेज ये होगा कि जो टोटल फिगर्स है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो थोड़ा सेपरेट होंगी उनसे। तो बेटर है कि फ्रेंड्स सारा बॉयज़ का डेटा हम एक साथ रखेंगे और सारी गर्ल्स का डेटा हम एक साथ रखेंगे। यहाँ पे सारे बॉयज़ का डेटा आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सारी गर्ल्स का डेटा आ जाएगा। देन 2009 में हम सबसे पहले अगर बॉयज़ को कंसिडर करें तो हमारे पास बॉयज़ हैं 6500, सिंगल B is representing number of boys. This is 6500. 2010 में है ये 5000, 2011 में है ये 5500, 2012 में 6000, 2013 में हमारे पास 7000, 2014 में है 5500, 2015 में हमारे पास है ये 6500। सो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास आ गए। नंबर ऑफ़ गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स हमारे पास 4500,
7,000, 6,500, 5,000। तो 3 में बात करें तो दिस इज 6,000, 7,500, 5,500। अब ये तो आ गए हमारे पास। यहाँ पे गर्ल्स हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी थी, यहीं पे कर लेते हैं। अब हमें जो नीचे टेबल में दे रखा है बॉयज़ हुज परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हुज एज इज़ लेस देन 15 ईयर्स और गर्ल्स हुज एज इज़ लेस देन 15 ईयर्स। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज़ हुज एज इज़ लेस देन 15 ईयर्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ हुज एज इज़ ग्रेटर देन 15 ईयर्स भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे गर्ल्स हुज एज इज़ 15 ईयर्स एंड गर्ल्स हुज एज इज़ मोर देन 15 ईयर्स। तो सबसे पहले अगर हम बॉयज़ के लिए देखें हुज एज इज़ लेस देन 15 ईयर्स 2009 में दिस इज़ 25%। और फ्रेंड्स 25% की वैल्यू होती है हमारे पास 1/4। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट 1/4 ऑफ 6,500। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर इज़ 2, 4 6 ज़ा 24, रिमाइंडर इज़ 1, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर इज़ 2, 4 5 ज़ा 20। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1625। और अब नंबर ऑफ बॉयज़ हुज एज इज़ ग्रेटर देन 15 ईयर्स इन 2009। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ में से ये सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो 15 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी एज है उनकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, अगर हम इसको 10 कंसिडर करें तो 10 - 5 इज़ 5। अब हमें इसे 9 बनाना पड़ेगा, 9 - 2 इज़ 7। देन ये 5 हमारा बन जाएगा 14, 14 - 6 इज़ 8 और फिर 6 हमारा बनेगा 5, 5 - 1 इज़ 4। तो ये हमारे पास आ गई नंबर ऑफ बॉयज़ हुज एजेस ग्रेटर देन 15 ईयर्स। और आगे हम अगर गर्ल्स के लिए देखें तो 30% ऑफ द गर्ल्स एजेस लेस देन 15 ईयर्स इन 2009। तो 30% कैन बी रिटन एज 3/10 और वी हैव टू फाइंड आउट 3/10 ऑफ 4,500। 5 3 ज़ा 15, कैरी इज़ 1, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 इज़ 13, 1350। सो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 1350। और 4,500 में से अगर हम 1350 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये तो ज़ीरो एज इट इज़, इस ज़ीरो को बनाना पड़ेगा 10, 10 - 5 इज़ 5, 5 को बनाएंगे हम 4, 4 - 3 इज़ 1 और ये 4 - 1 इज़ 3। सो दिस इज़ 3150। तो ये हमारे आगे नंबर ऑफ गर्ल्स हुज एजेस ग्रेटर देन 15 ईयर्स। सो ऐसे ही फ्रेंड्स हम अपनी सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ हैविंग एज लेस देन 15 ईयर्स इन 2011 टू नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग एज लेस देन 15 ईयर्स इन 2015। हमने बताना है कि जो बॉयज़ हैं उनकी एज जिनकी 15 ईयर्स से कम है 2011 में और गर्ल्स जिनकी एज है 15 ईयर्स से कम 2015 में, उनका रेशियो बताना है। तो बॉयज़ देख लेते हैं 2011 में 15 ईयर्स से कम कितने हैं। दिस इज़ 1650। रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स हुज एजेस लेस देन 15 ईयर्स इन 2015। सो इसकी वैल्यू है 1100। इसको अगर आप 11 × 10 भी लिख सकते हो 11। अब यहाँ पे देखो कि 11 के टेबल का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, क्यों अगर ऑल्टरनेटिव नंबर्स का सम करें अगर हम और उन सम को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कोई नंबर अगर आए, अगर वो जो भी सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आए अगर वो 11 से डिविजिबल है या उसकी वैल्यू अगर 0 है तो वो पर्टिकुलर नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होता है। तो हमारे पास 5 + 1 इज़ 6 एंड 6 - 6 और बीच में हमारे पास 6 बचा, 6 - 6 इज़ 0। दैट मीन्स ये 165 है। दिस इज़ डिविजिबल बाय 11। 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55। आगे हमारे पास 15:10 रह गया, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो हमारी एग्जैक्ट रेशो आ गई 3:2। तो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ई, 3:2 इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे
हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग एज लेस देन 15 ईयर्स इन 2009 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ हैविंग एज मोर देन 15 ईयर्स इन 2009। तो जो गर्ल्स हैं उनकी एज 15 ईयर्स से कम है 2009 में, उनका क्या परसेंट होगा एज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉयज़ हुज एज इज मोर देन 15 ईयर्स इन ईयर 2009। तो सबसे पहले गर्ल्स देख लेते हैं कि 2009 में हमारे पास कितनी गर्ल्स हैं उनकी जिनकी एज है 15 ईयर्स से कम। सो हमारे पास वो वैल्यू आ गई 1350। इसका परसेंटेज बताना है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ बॉयज़ हुज एज इज ग्रेटर देन 15 ईयर्स इन 2009। सो दिस इज डिवाइडेड बाय 4875 इंटू 100। अब इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे हम, तो 5 से करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 3 रिमाइंडर, 5 7 ज़ा 35 और 0, 5 9 ज़ा 45, 3 रिमाइंडर, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से जाएगा ये, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर इज़ 4, 5 9 ज़ा 45 और 5 5 ज़ा 25। अब 54/195, अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो 54 आएगा 9, मतलब कि इनके डिजिट्स को ऐड करें 54 का बन जाएगा 5 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 9 और 195 का बन जाएगा हमारे पास 15। तो 9 और 15 ये दोनों के दोनों 3 से डिविजिबल हैं। तो अब हम इसे 3 से कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर, 3 5 ज़ा 15। सो दिस इज 1800/65। 1800 को 65 से हमने डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि अगर हम 65 को 60 कंसीडर करें तो 60 × 3 इज़ 180। तो 65 × 3 की जो भी वैल्यू होगी वो 180 से ज़्यादा ही होगी। तो हम 65 × 2 ही करेंगे यहाँ पर। तो 65 × 2 इज़ 130। अब 65 हमें पता है कि 6 7 ज़ा 42। तो 65 अगर हम इंटू 7 करके देखते हैं, दिस इज़ 455 और 65 × 8 करके देखते हैं, दिस इज़ 8 5 ज़ा 48 + 4 52, दिस इज़ 520। 520 इज़ ग्रेटर देन 500, दैट मीन्स ये हमारा 7 से कैंसिल आउट होगा। 7 ज़ा हमने निकाला है 155, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। अभी हमने 7 से किया था 455 और हमारे पास अब नीचे रिमाइंडर में है 450। तो दैट मीन्स जो भी हमने यहाँ पर जिससे भी 65 को मल्टीप्लाई करना है वो नंबर 7 से एग्जैक्ट छोटा होना चाहिए, तो ये 6 से जाएगा। तो 27.6%। अब इसी के अराउंड हम अपने ऑप्शंस में वैल्यू देखते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर, अब यहाँ पर जो सारी वैल्यूज़ है वो 27 के अराउंड नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ के, ए वैल्यू को छोड़ के, विच इज़ 27.69। सो फ्रेंड्स अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 27.69। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैविंग एज मोर देन 15 ईयर्स फॉर ऑल द गिवन ईयर्स टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग एज मोर देन 15 ईयर्स फॉर ऑल द गिवन ईयर्स। तो हमने बताना है कि जितने भी बॉयज़ हैं जिनका एज 15 ईयर्स से ज़्यादा है उनकी रेशियो बतानी है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ गर्ल्स हुज एज इज़ ग्रेटर देन 15 ईयर्स फॉर ऑल द ईयर्स। सो फ्रेंड्स ये डेटा हमने पहले से, ये वैल्यूज़ हमने पहले से ही निकाल के रख रखी हैं अपनी, जब हम अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर रहे थे। तो हमारे पास बॉयज़ है जिनकी एज ग्रेटर देन 15 ईयर्स है, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू ये है 28650 और गर्ल्स जिनकी एज 15 ईयर्स से ज़्यादा उनकी वैल्यू हमारे पास ये है। तो हमने इनका रेशो निकालना है। 28650 का रेशो 29050 से 5 से कैंसिल आउट करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर इज़ 3, 5 7 ज़ा 35, रिमाइंडर इज़ 1, 5 3 ज़ा 15। अब 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर इज़ 4, 5 8 ज़ा 40, रिमाइंडर इज़ 0, 5 1 ज़ा 5। सो हमारे पास रेशियो आ जाएगी 573:581। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी
which is 573:581 is our correct answer. क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग एज लेस देन 15 ईयर्स इन ईयर 2011 इज what % लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग एज मोर देन 15 ईयर्स इन 2010. तो इन्होंने पूछा है परसेंटेज का नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईयर 2011 टू दैट ऑफ ईयर 2010. इनका हमने परसेंट बताना है. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2011 में जो गर्ल्स हैं जिनकी एज 15 ईयर से कम है उनकी क्या वैल्यू है. 15 ईयर से कम 2011 में गर्ल्स हैं हमारे पास 1300. ये कितनी कम है 2010 में जो गर्ल्स हैं जिनकी एज 15 ईयर से ज़्यादा है, दिस इज 4550. इनसे कितना परसेंट कम है. तो इनसे बताना है कितना परसेंट कम है. तो फ्रेंड्स जिससे बताना होता है वो वैल्यू हमारे डिनोमिनेटर में जाती है. तो अपॉन 4550 इंटू 100 आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 5 - 3 is 2. दिस इज़ 3250 अपॉन 4550 इंटू 100. 5 6 is 30, 2 is remainder, 5 5 is 25, 5 9 is 45, 5 1 is 5. अब आप इसको फ्रेंड्स अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 71.42%. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 71.42% इज अवर करेक्ट आंसर. इस डायरेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे. Total number of boys having aged less than 15 years for all the given years is what % of total number of girls having aged less than 15 years for all the given years. इन्होंने पूछा है कि जो जितने भी बॉयज़ हैं जिनकी एज 15 ईयर से कम है उनका जो भी टोटल नंबर है वो कितने उनका क्या परसेंटेज होगा एज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द गर्ल्स हुज एजेस लेस देन 15 ईयर्स. और यहाँ पे सारे ईयर्स के जो इकट्ठे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स के आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है. तो नंबर ऑफ बॉयज़ हुज एजेस लेस देन 15 ईयर्स इज़ 13350. इसका परसेंट बताना है एज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ गर्ल्स हुज एजेस लेस देन 15 ईयर्स फॉर ऑल द ईयर्स. 12950 इंटू 100. सो फ्रेंड्स आप इसको जब भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 103.09% समथिंग. तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 103.09% इज़ द करेक्ट आंसर. सो ये थी हमारे प्रैक्टिस योरसेल्फ के 11 फर्स्ट की फर्स्ट DI. एंड फ्रेंड्स होप आपको DI पसंद आई हो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे. एंड फ्रेंड्स स्टडी हार्ड, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो.